बाबर आजम वर्सेस आमिर, इन दोनों के माबेन क्या झगड़ा है। कल से सोशल मीडिया पर बड़ी बहस की जा रही है कि बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर पर जो कवर ड्राइव खेली है, वाह क्या बात है उस कवर ड्राइव की। खास तौर पर जब आप देखते हैं और फिर जो कमेंटेटर थे और उन्होंने जो एक जुमले का इस्तेमाल किया, दैट वाज पॉज फॉर द फोटोग्राफर्स, यानी कि जो कवर ड्राइव उन्होंने खेली, ये बुनियादी तौर पर एक फोटोग्राफर्स के लिए एक बेहतरीन पॉज था जो बाबर आजम ने दिया। खैर, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद आमिर के माबेन क्या झगड़ा है, ये क्यों अवाम जो है बाबर आजम को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आमिर के लिए इतना हेट क्यों है। कराची किंग्स से जब पिछले साल बाबर आजम उस फ्रेंचाइज से खेला करते थे तो इमाद वसीम ने ये क्यों कहा था कि बाबर आजम जो है वो पर्सनल गोल्स के लिए खेल रहे होते हैं, टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं। तो हमें पर्सनल गोल्स के लिए खेलने वाले खिलाड़ी नहीं चाहिए, बल्कि टीम के लिए खेलने वाले खिलाड़ी चाहिए। ये वही इमाद वसीम है जिन्होंने रिजवान के बारे में कहा था कि रिजवान की जगह नहीं बनती तो नहीं बनती, आई एम सॉरी। लेकिन रिजवान ने अब खुद को प्रूव भी किया, रिजवान ने खुद को साबित भी किया। रिजवान आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक स्टार है। इमाद वसीम की 11 प्लेयर्स में जगह ही नहीं बनती। इमाद वसीम पाकिस्तानी टीम में है नहीं। रिजवान जो है वो पाकिस्तान के लिए एक सितारा है। बहरहाल कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स। और कराची किंग्स में खास तौर पर जो मोहम्मद आमिर और बाबर आजम का मुकाबला था, तो बेसिक मसला क्या हुआ था। कुछ लोगों का मुबैना तौर पर यह ख्याल है कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, ये दोनों कराची किंग्स के हैं, इन्होंने मिलकर बाबर आजम के खिलाफ कुछ एक ऐसे कुछ साजिश नुमा काम किया जिनकी बुनियाद पर बाबर आजम को उस फ्रेंचाइज से निकाल दिया। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि मुबैना तौर पर इमाद वसीम का यह ख्याल था कि बाबर आजम जो है वो अपने पर्सनल गोल के लिए खेलते हैं, यानी वो पर्सनल क्रिकेट खेलते हैं, वो खुद के लिए खेलते हैं, वो टीम के लिए नहीं खेलते। लेकिन बाबर आजम एक क्लास है यार, आप चाहे जो मर्जी कर ले, इस जवान में एक क्लास है, उनके क्लास तक आप पहुंच नहीं सकते। एक कवर ड्राइव जो कल उन्होंने खेली है खास तौर पर, उस तक आप नहीं पहुंच सकते। तो आप ये बाबर आजम पर्सनल अपने लिए खेलता है। वो शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, वो शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान को कुछ दामों बेच डाला था, पाकिस्तान के नाम का सौदा किया था। मैं समझता हूं कि आमिर को कम से कम अपने नजरें भी ऊपर नहीं करनी चाहिए जब वो क्रिकेट खेल रहा होता है और सामने कोई ऐसा प्लेयर हो, एक उस प्लेयर के सामने जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नाम रोशन करता, उस प्लेयर के सामने खास तौर पर। लेकिन इनका बिहेव आप चेक करें, देखिए एक फास्ट बॉलर की एग्रेशन है, उसकी समझ आ जाती है, लेकिन ओवर एक्टिंग करना, ये जो है अब वो एक ऐसी शख्सियत करे जो वाकई उसमें कोई टैलेंट, आप एक टैलेंटेड थे, नो डाउट, आप बेहतरीन बॉलर थे, आपने पाकिस्तान को बेहतरीन सर्व किया, लेकिन जब आपने पाकिस्तान का सौदा किया उसके बाद आप खराब हो गए। उसके बाद वो आमिर क्लास वो नहीं रहा, आपका एक क्लास था, जरूर था। और उस वक्त एक क्लास था जब आप बच्चे थे और आपने बॉलिंग शुरू की थी, वो हमें याद है, उस 2009 में जो वर्ल्ड कप का, वो हम सबको मालूम है। बट आप जो इस वक्त कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, और वो पाकिस्तानी सोशल मीडिया से आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से इनके माबेन। तो हुआ ये था कि मुबैना तौर पर इन दोनों ने ये प्लान बनाया और इनको कराची किंग्स से निकाल दिया। अब जब कल इन दोनों का सामना हुआ तो मोहम्मद आमिर जो है, एक तो मैं देख रहा था इस बेचारे के पेस को किया, 121, 124, 123 ये इनकी डिलीवरी हुआ करती थी। ये आमिर और एग्रेशन ऐसे दिखा रहा होते जैसे शुएब अख्तर को भी उन्होंने क्रॉस कर दिया हो। अल्लाह के बंदे, ठीक है आप फास्ट बॉलर है, मगर अब आपका वो क्लास नहीं है, अब सिर्फ बाबर का क्लास है। और वो ड्राइव जो है, खास तौर पर वो कवर ड्राइव, वो जब भी उसके टक आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा और बड़ा ही आएगा, बेचैन करके रखेगा आपको। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने जो कल मैच खेला खास तौर पर, वो तो आप सबको मालूम है। कराची किंग्स ने भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उन्होंने भी फाइट बैक बहुत अच्छा किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहा। पीएसएल का जो आगाज है वो निहायत ही शानदार रहा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें, रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट होता है, आप रिस्पेक्ट करना सीखिए। मोहम्मद आमिर को खास तौर पर सीखना चाहिए। आप मतलब मैं पर्सनली ये चीज़ समझता हूँ कि यार अगर मैं उस क्लास का नहीं और मैं अपने ब्याह पर, मिसाल के तौर पर, मैं इस मीडिया से मेरा वास्ता है और नोइंगली कि अब मेरा आगाज है, मैं इस मीडिया फील्ड में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर अभी से मैं खुद को हामिद मीर या बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो समझने लग जाऊं
تو یہ لوگ کہیں گے یہ کیا چیز ہے، اوور کانفیڈنٹ. تو لہٰذا محمد عامر کو بھی یہی پیغام ہے، ایک کلاس آپ کا تھا مگر اب وہ نہیں رہا. اب آپ اگر خود کو شاہین آفریدی سمجھنے لگ جائے تو آپ وہ ہے نہیں، نہ آپ کی فٹنس وہی ہے، نہ آپ کا پیس وہی ہے، نہ آپ کی ڈیلیوری وہی ہے. تو لہٰذا خود پر کام کیجئے، رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہاتھ سے جانے مت دیجئے. اور جو یہ سازشی ٹولہ ہے اماد وسیم، اب ان کو دیکھیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ فرنچائز کے لیے یار مطلب وہ کیا کھلاڑی ہیں، کیا کہا جا سکتا ہے. بٹ سلمان اقبال صاحب ان کے نظر میں ایک اچھے کھلاڑی ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ وہ مزید اچھے بنے، وہ پی ایس ایل ٹرافی اٹھائے، مگر سازش نہ کرے یار. کبھی رضوان کی جگہ نہیں بنتی. اچھا کانفیڈنس دے، رضوان کی جگہ نہیں بنتی. فرنچائز کرکٹ ہے، رضوان کی جگہ نہیں بنتی. اماد وسیم کی بنتی ہے، رضوان کی جگہ نہیں بنتی. بابر کی جگہ پرسنل خود کے لیے کھیلتے ہیں، اماد وسیم خود کے لیے کھیلتے ہیں. دیجیے باغ حفیظ نعمان خان کو اجازت، اللہ نے کے بعد.